हेलो गाइस, मैं अनिल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एंजॉय में आपका स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड मैं आपके लिए साइंस सब्जेक्ट का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको आईसीआर एग्जाम के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। यदि फ्रेंड आपने साइंस सब्जेक्ट का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको आईसीआर एग्जाम में पूरे मार्क्स दिला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए, जानवरों और पौधों की संरचना का, बी, मानव अंगों की क्रियाकलापों का, सी, पशुओं का व्यवहार, डी, कोशिकाओं और ऊतकों का। आपको बताना है एनाटॉमी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एनाटॉमी विज्ञान के अंतर्गत कोशिकाओं और ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ओन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए पक्षी, बी कैंसर, सी स्तनधारी, डी मिट्टी। आपको बताना है ओन्कोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पक्षी, कैंसर, स्तनधारी या मिट्टी का। करेक्ट आंसर होगा आपको कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ओन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है। ए सिक्कों, बी संख्याओं, सी टिकटों, डी अंतरिक्ष। आपको बताना है न्यूमिज्मेटिक किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सिक्कों का। न्यूमिज्मेटिक के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से देखेंगे। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए मानव जाति के विभिन्न नस्ल, बी पौधों की अनुवांशिकी, सी यूरोपीय क्षेत्र के लोग, डी अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्यों में हुए परिवर्तन। यूजेनिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा यूजेनिक्स के अंतर्गत अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुई परिवर्तन। मनुष्य में लंबे समय में उनकी अनुवांशिकता के कारण अनुवांशिकता में जो परिवर्तन हुए हैं उसको यूजेनिक्स में अध्ययन किया जाता है। इसको याद रखिएगा यूजेनिक्स को। क्वेश्चन नंबर 5, ओर्निथोलॉजी है। ए पौधे का अध्ययन, बी हड्डियों का अध्ययन, सी शोरगुल का अध्ययन, डी पक्षियों का अध्ययन। आपको बताना है ओर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा डी पक्षियों का अध्ययन ओर्निथोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एपिडेमियोलॉजी में किसके अध्ययन से संबंधित है। ए इंडोडर्मिस, बी डर्मिस रोग, सी महामारी रोग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत महामारी रोग का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भोजन में उपस्थित ऊर्जा का मापा जाता है। किसके द्वारा भोजन में जो ऊर्जा होती है उसको मापा जाता है। ए कैलोरी में, बी सेल्सियस में, डी केल्विन में, सॉरी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार ऑप्शन फिर से देखेंगे। ए है क्या कहते हैं कैलोरी में, सी सेल्सियस में, सी केल्विन में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता ही होगा क्या कहते हैं सेल्सियस, केल्विन, ये दोनों क्या कहते हैं ताप के मात्रक हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है क्या कहते हैं कैलोरी। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है, ये आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ए हाइग्रोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी पारे वाला थर्मामीटर। बहुत ही इजी सवाल है ये, आप कह सके तो ये भी कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। आर्द्रता का मापन क्या कहते हैं हाइड्रोमीटर के अंतर्गत किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, वायु दाब। हाइग्रोमीटर से घनत्व नापा जाता है, और पारा वाला थर्मामीटर से आपको पता ही होगा ताप मापा जाता है, ताप का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 9, दूध का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए लैक्टोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको पता चला हाइग्रोमीटर से क्या कहते हैं, क्या नापा जाता है आर्द्रता। हाइड्रोमीटर से घनत्व नापा जाता है, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, वायु दाब। तो आपका आंसर होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। लैक्टोमीटर के बारे में ये भी जानते रहिए। वायु दूध की शुद्धता तथा दूध में पानी और दूध की मात्रा का भी पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ओम मीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ओम मीटर की सहायता से बिजली में लगे उपकरणों में क्या कहते हैं प्रतिरोध का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक किनेमैटिकल समीकरणों, खोज आदि जैसे नियमों से संबंधित है। जी मार्कोनी, ए फर्मी, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो। आपके जी मार्कोनी क्या कहते हैं रेडियो से संबंधित है, रेडियो। ए फर्मी क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
IMP इसको कह सकते हैं। ए फर्मी क्या कहते हैं? कृत्रिम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता का इन्होंने पता लगाया था ए फर्मी ने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का संबंध वायरलेस रेडियोग्राफी, रेडियो और वायरलेस संदेश से जुड़ा है? देखिए आपने अभी ऊपर बात किया था ए, ऑप्शन नंबर ए जी मार्कोनी करेक्ट आंसर होगा। ए फर्मी तो आप ऊपर बताया ही है मैंने क्या कहते हैं। कृत्रिम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता का पता लगाया था। गैलीलियो ग्रहों की गति से संबंधित है। आइंस्टीन ऊर्जा क्या कहते हैं? इससे संबंधित है। E बराबर MC स्क्वायर इनका प्रसिद्ध सूत्र है। आपने आंसर टिक किया कि नहीं? ए जी मार्कोनी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज बताना है। ए गैलीलियो ने, बी आइंस्टीन ने, सी जे थॉमसन, डी CRT विल्सन। ये तो सभी को पता होगा क्या कहते हैं? सी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से भौतिक में कौन सा उल्लेखित योगदान वैज्ञानिक न्यूटन द्वारा किया गया था ए वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम, बी गति का नियम, सी कैलकुलस की खोज, डी उपरोक्त सभी। आपके जो न्यूटन साहब थे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम भी दिया, गति का नियम भी दिया, कैलकुलस की खोज भी की। तो आप कह सकते हैं इन तीनों की खोज क्या करते हैं न्यूटन ने की। तो आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी मारेंगे। ध्यान दीजिएगा कैलकुलस की भी खोज क्या कहते हैं न्यूटन ने किया है, गुरुत्वाकर्षण की भी खोज न्यूटन ने किया है, गति के नियम की भी खोज न्यूटन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 15, वैज्ञानिक ए फर्मी ने भौतिकी के किस क्षेत्र भौतिकी में कौन सा उत्कृष्ट योगदान दिया? ए फर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए फर्मी अभी आके आया है। ए कृत्रिम रेडियो तत्वों की पहचान, बी बिजली के प्रतिरोधों का नियम, सी विद्युत प्रवाह का थर्मल प्रभाव, डी उपरोक्त सभी। जैसा कि मैंने उपरोक्त में सभी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ ए फर्मी आया आपको बताया ही। ए कृत्रिम रेडियो तत्वों की पहचान क्या कहते हैं? ए फर्मी ने किया था। सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, स्क्रॉल हो गया क्या नीचे। क्वेश्चन नंबर 16, वैज्ञानिक ओटोहन और स्टॉल्टमैन का भौतिक के किस क्षेत्र में कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? ओटोहन और स्टॉल्टमैन का किस क्षेत्र में योगदान है? पहला परमाणु संलयन, बी परमाणु विखंडन, सी बारूद, डी इनमें से कोई नहीं। वैज्ञानिक ओटोहन और स्टॉल्टमैन का संबंध क्या कहते हैं? परमाणु विखंडन से है। ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वैज्ञानिक थेल्स का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? ए फोटो, बी वोल्टा, सी स्थैतिक, डी बिजली पाउली। ऑप्शन एक बार फिर देख लीजिए। ए फोटो है, बी वोल्टा है, सी स्थैतिक है और डी बिजली पाउली है। करेक्ट आंसर होगा स्थिति, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वैज्ञानिक मिल्टन का भौतिक के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? वैज्ञानिक मिल्टन के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन से क्षेत्र में इनका उत्कृष्ट योगदान है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, न्यूट्रिनो, सी है ए या बी दोनों, उपरोक्त सभी। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बी न्यूट्रिनो, ए या बी उपरोक्त सभी। जो आपके वैज्ञानिक मिल्टन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनों के चार्ज को बताया था, धनायन और ऋणायन। इलेक्ट्रॉनों के चार्ज धनायन और ऋणायन के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वैज्ञानिक न्यूटन का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? शीतलता का सिद्धांत, बी किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, सी ए या बी दोनों, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शीतलक का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20, वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज का भौतिकी के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? ए विद्युत चुम्बकीय यंत्र तरंग, बी फोटो, सी मीका सीट, डी किसी गर्म स्रोत से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। जो हेनरी हर्ट्ज ने किस क्षेत्र में उनका योगदान है आप सभी को पता होगा। हेनरी हर्ट्ज क्या कहते हैं? तरंग ध्वनि में सुना होगा, ध्वनि का मात्रक हर्ट्ज होता है। अतः ऑप्शन नंबर एक सही होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 21, भूप्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु है। पहला है सिलिका या साई, दूसरा है या फिर आयरन, सी एल्यूमिनियम, डी कॉपर। आपको बताना है भूप्रकृति पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर होगा। यहीं एक क्वेश्चन और बनता है कि भूप्रकृति पर सर्वाधिक मात्रा में अधातु कौन सी पाई जाती है? अधातु आंसर होगा आपको O2। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है अधातु के रूप में, और धातु के रूप में एल्यूमिनियम सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, गैस्ट्रिक जूस में अम्ल होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में अम्ल होते हैं। ए एसिटिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गैस्ट्रिक जूस में HCl पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, धातुओं में ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। ए अम्लीय,
बी उदासीन, सी उभयधर्मी, डी क्षारीय। आपका आंसर डी करेक्ट होगा। जो धातुओं की ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रॉल हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु सुनहरी ज्वाला के साथ जलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कहें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी धातु सुनहरी ज्वाला के साथ जलती है? या विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ए जिंक, बी पोटेशियम, सी Mg मैग्नीशियम, डी सोडियम Na। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आंसर होगा आपका करेक्ट डी सोडियम Na करेक्ट आंसर होगा। सोडियम को जलाया जाता है तो इसमें सुनहरी ज्वाला निकलती है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ए 4, बी 6, सी 3, डी 2। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, कमेंट बॉक्स में दें। यदि फ्रेंड आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।